Good morning everyone, I am Komal Yadav. Today we are going to discuss about the chapter 7 of class 6 and today's topic is respiration. You are knowing about that one कि सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है फॉर परफॉर्मिंग ए डिफरेंट एक्टिविटी. लिविंग थिंग्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है कई सारे प्रोसीजर्स में. ओके और हमें एनर्जी जो है कहाँ से मिलता है? जब भी हम खाने को कह सकते हैं द बर्निंग ऑफ फूड, यानी कि खाने के बर्न यानी कि शरीर के अंदर जब उसका जलना होता है उस कंडीशन से जो है हमें एनर्जी मिलती है. ये होता कैसे है? एक्चुअली होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में खाने को जलाया जाता है हमारे शरीर में. ये हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे तो उससे क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है जिससे हम काम कर सकते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं. ओके और ये होता कैसे है? मेनली अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे तो होता है कि फूड का ऑक्सीडेशन होता है बॉडी के हर एक सेल में और जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है. इस प्रोसीजर को ही बोलते हैं रिस्पिरेशन. रिस्पिरेशन प्रोसीजर में ये होता है कि रिस्पिरेशन का पहला प्रोसेस होता है ब्रीथिंग. ब्रीथिंग प्रोसेस में हम लोग ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. इनहेल यानी कि शरीर में जाना और एक्सहेल का मतलब निकालना. तो शरीर में क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है. जब हमारे बॉडी से नोज नॉस्ट्रिल होते होते हमारे ट्रैकेट यानी लंग्स में पहुंचता है, हार्ट क्या करता है? ब्लड पंप करके ब्लड को जो है विद द पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरीज हमारे हार्ट में से क्या करता है? लंग्स में भेजता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को. ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है मिक्स होता है ऑक्सीजन में और विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरीज वेन्स हमारे हार्ट में वापस ब्लड आता है और फिर आर्टरी के थ्रू बॉडी के हर एक पार्ट में वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. जैसे ही बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचता है, हर एक सेल में पहुंचता है, उस सेल में फूड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और वो फूड जो हमारा ब्लड ऑक्सीजन वहाँ कैरी करके लेके गया रहता है वो ऑक्सीजन उस फूड में डाल करके फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है. ये ऑक्सीजन से फूड जैसे ही ऑक्सीडाइज होता है एनर्जी रिलीज होती है और इस पूरे प्रोसीजर को बोल देते हैं रिस्पिरेशन. ठीक है, रिस्पिरेशन यूजुअली देखने को मिलता है कि ये एक केमिकल प्रोसेस है. इस तरीके से हम देख सकते हैं कि रिस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है और इसमें यूजुअली जो है प्लांट और एनिमल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. ये यस हमारी बॉडी में एनिमल्स में या प्लांट के माइटोकॉन्ड्रिया में ये पूरा प्रोसीजर होता है. सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है. प्रोसीजर जो रेस्पिरेशन के लिए 2 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है एक इंटरनल होता है. ब्रीथिंग प्रोसीजर जो मैंने बोला था कि सांस लेना और बाहर निकालना, इस पूरे प्रोसीजर में ब्रीथिंग कहते हैं, वो एक्सटर्नल में आता है. एक्सटर्नल मतलब बाहर, ओके बाहरी वर्क जो होता है, और इंटरनल जो अंदर शरीर के अंदर होता है. और अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. अंडरस्टैंडिंग? हमारा जो रेस्पिरेशन में 2 तरीके से होता है, 2 स्टेजेस होते हैं इन्वॉल्व. 2 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट स्टेज में एक्सटर्नल स्टेज होता है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, जिसमें हम ब्रीथिंग प्रोसीजर करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. ये ब्रीथिंग प्रोसीजर जो है ये एक्सटर्नल स्टेज है. सेकेंड है इंटरनल स्टेज. इंटरनल स्टेज में हार्ट ब्लड के थ्रू हर एक सेल में क्या करता है? ऑक्सीजन सेंड करता है और फूड का ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है. ये होता है इंटरनल स्टेज. ये प्रोसीजर हर एक एनिमल और प्लांट्स में होता है. यूजुअली देखा जाए तो एक्सटर्नल स्टेज जो है एनिमल टू एनिमल वेरी करता है, एनिमल टू प्लांट. यस हर एक एनिमल और अलग अलग एनिमल और हर एक मतलब प्लांट में भी इसका प्रोसीजर जो रहता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का वो अलग अलग होता है. जैसे हमारी बात कर लीजिए, हम नोज़ के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन अगर फिश में जाएंगे तो उनके बॉडी में कैसा होता है रेस्पिरेशन? उनके रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है गिल्स के थ्रू. वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को अपने बॉडी में लेते हैं. ठीक, फिर हम बात करेंगे अर्थवर्म में. अर्थवर्म क्या करता है? रेस्पिरेशन अपनी स्किन के जरिए लेता है. तो कह सकते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स पाए जाता है, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं. कई सारे इंसेक्ट्स में स्पेरेकल्स होता है. ओके स्पेरेकल्स कई सारे इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं? होल उनकी बॉडी में पाए जाते हैं, उसको स्पेरेकल बोलते हैं. स्पेरेकल्स के थ्रू वो ऑक्सीजन
इनहेल और एक्सेल करते हैं, मतलब उनके बॉडी में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस उसके थ्रू होता है। अलग अलग बॉडी में उसी तरीके से होता है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के लीफ में छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उसके वेंट्रल और डॉर्सिवेंट्रल साइड पे, जहाँ पर इस डॉट्स को बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा जिसको गार्ड सेल भी बोलते हैं, जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आना और ऑक्सीजन रिलीज होना इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड इन ऑक्सीजन अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यस, प्लांट में दोनों होता है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों। रेस्पिरेशन डे नाइट होता है, यानी दिन और रात दोनों में होता है, और कम क्वांटिटी में, मतलब प्रॉपर होता है, ठीक। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनको खाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस दिन में करते हैं। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में लाइट की भी ज़रूरत होती है, जो कि उन्हें दिन में मिलता है। ओके, सॉइल से वो वाटर लेते हैं, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, और टेम्परेचर यानी कि सन से सनलाइट ले लेते हैं, और अपने क्लोरोफिल में अपना खाना बना लेते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, और इस तरीके से वो अपना न्यूट्रिशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, तो ये प्लांट में पाया जाता है। इसी तरीके से इस पूरे प्रोसीजर में ये बात क्लियर है कि रेस्पिरेशन प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। हम दोनों ही दिन रात रेस्पिरेशन करते हैं। हमारा एक्सटर्नल प्रोसीजर जो होता है एनिमल और प्लांट का अलग अलग होता है। हर एक एनिमल में वेरी करता है एक्सटर्नल ब्रीथिंग का, लेकिन इंटरनल ब्रीथिंग सभी की सेम, मतलब इंटरनल जो स्टेज है, ब्रीथिंग नहीं कहेंगे, इंटरनल स्टेज जो है सबका सेम होता है कि फूड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।